जो बीवियां अच्छी होती हैं उन्हें अपने शौहर के चेहरे से लगाव होता है कि मेरे शौहर का चेहरा कहीं धूमल ना हो जाए, गमगीन ना हो जाए। अब आज की बीवियां, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, दिन भर घरे रही हैं, सुबह हुई तो कही है कि जाओ आज हमारे पेट पिरात है, जाओ बनाओ खा लो, बासी वासी खा लो चले जाओ। बेचारा बासी खा के चला गया खेत का, बाद में अपना उठी है तब ताज़ा खाना बनाई है, खाई है तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी है खेली है। और जब चली है कि हमारे आदमी के आवे के टेम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। वो बेचारा निरहा तरसा जब शाम के तो अब्बा अम्मा का न ढूंढी कि एक नजर देख ले, माँ बाप को नहीं देखते। हदीस पाक में अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। देखने में क्या बिगड़ जाता है, देखने में इबादत है। कितनी बड़ी इबादत, बाद रवायतों में बताया गया 1 साल की इबादत का सवाब पाता है जब माँ बाप का चेहरा कोई मोहब्बत से देखता। और एक हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, दिल में रहम करके माँ बाप का चेहरा देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो हर नजर के बदले में अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब लिखेगा। हज नहीं हज मकबूल। आज हाजी हज करके आते हैं, कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल कर लिया। बोलो कोई दावा कैसे करता है? कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन आज के हाजी ढीठ होते हैं, वो कह दे कहा था। जैसे कि एक हाजी साहब हज कह के आए और उनके घर मेहमान आए, मेहमान भी नेक थे। जब घर में बैठे खाने का टाइम आया तो मेहरुआ से हाजी साहब क्या कहे, हज्जिन वो बक्सवा में हज वाला दस्तरखान है उसका उठा लो। ए हज्जिन बक्सवा वाले में बक्सा में हज वाला दस्तरखान है उठा लो। तो जो मेहमान आए थे वो भी बुजुर्ग थे, वो बैठे तो रोने लगे। तो हाजी साहब चौंके, कहने लगे क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ? कहा तुम्हारी मुहताजी पे मुझे रोना आता। अरे आपने मुझे मुहताज बता दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरी है, 100 बीघा काश्तकारी मेरे घर में, आपने मुझे मुहताज कह दिया। तो बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारी मुहताजी पे मुझे रोना आ गया। मुहताज वो नहीं है जिसके पास जमीन जायदाद न हो, बल्कि नबी ने फरमाया मुहताज वो है जिसके पास नेकियां न हो। जिसके पास नेकियां न हो मुहताज है। कहा मैं तो हाजी हूँ, नमाजी हूँ। कहा इसीलिए तो मुझे रोना आता है कि तुमने अपनी बीवी से कहा कि फला बक्से में हज वाला दस्तरखान उठा लाओ। इसका मतलब तुम मुझे बताना चाहते हो कि हज कर चुके हो। ऐसे भी तुम कह सकते थे कि बक्से में दस्तरखान है ले आओ, बक्से में दस्तरखान उठा लाओ। हज वाला दस्तरखान कह करके तुम अपने हज का चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारा हज चला गया, हज की नेकियां तुम्हारी बर्बाद हो गई। तुमने हज किया रज़ा इलाही के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए। कभी नेकियां करके उसको जाहिर न करो, जैसे रुपया कमा के घर में लाके चुपके से रखते हो कि कोई देख न पाए। ऐसे नेकियां करके ऐसा छुपाओ कि किसी को पता न चले। तो एक मर्तबा नजर रहमत डाल दो माँ बाप पर तो हज मकबूल का सवाब। साहबे किराम को हैरत हुई। फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा लौ नज़रा फ़ी कुल्लि यौमिन मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई 100 मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो हुज़ूर फरमाते नाम, हाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर नहीं है। अगर तुम 100 मर्तबा भी रोजाना नजर रहमत डालोगे तो अल्लाह ताला रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
लेकिन आज का नौजवान बाहर से है तो अब्बा अम्मा न ढूंढे आवा, अब्बा अम्मा नहीं पूछी, बिटिया लड़का मतलब नहीं थे आवत फौरन जब मेहरुआ नहीं पे तो कहते गुडुआ कम्मी कहाँ है, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके, और नहीं पहन तो घर में घुसे, और हुआ गए ढूंढे पही गए तो हुआ मुँह कुप्पत ना फूला है। अब बेचारा ठाड़ है और निगाह नीचे कि हम मुँह कुप्पत ना फुलाए बैठे, बड़ी हिम्मत कह के हाल लगे इसके इस कहा बात गुरु में गुस्सा इतनी जोर से हड़काई लेकिन उस जवान का गुस्सा नहीं आवा, मुंह फैला कहते कहा बात गुरु कम्मी कहा बात का है गुस्सा थे, कहा कहीं सुन या तो अपने भाई बग ले करो या हमका ले करो, कहीं का है कहीं तोर भाई आज हमका गाली दी से या तो भाई बग ले करो या हमका ले करो, ला उठा लाठी कहाँ है ला। अब चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों जरा भाई के बारे में सोचो कि भाई से तुमको कितनी इज्जत मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जमाने में पैदा हुए और फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया, बादशाह था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डरते थे कि कैसे ले जाए इसके पास खुदा का पैगाम। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा फरमाया, हारून अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब हारून अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तब अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आप डरो नहीं, सना शुद्ध दूध का भी अखी का, हमने तुम्हारे बाजू को तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूती बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सना शुद्ध दूध का भी अखी का, ऐ मूसा हमने तुम्हें ताकत दे दी तुम्हारे भाई को पैदा करके, अब दोनों जाओ मेरी वहदानियत का पैगाम पहुंचाओ। सुभान अल्लाह सुभान। पता चला भाई को भाई से इज्जत मिलती है, बेशक भाई को भाई से ताकत मिलती है। आज गांव में अगर कोई 7-8 भाई हैं तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि करत है कहते न जाए नहीं के 8 लाठी है। ऐसे रंजितवा है एक गांव रुपैडीहा बॉर्डर के पास, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का, प्रधान वही है। 18 लड़का जी के उनके प्रधानी जीत पे कोई से प्रधान भी हैं और गाँव वाले कहते मुल्लवकदारे न जाए रहे नहीं 18 लाठी यहीं के लंग से सिक्का बनाओ। तो जिस भाई की वजह से तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है ताकत दी है, उस भाई पर बीवी की वजह से लाठी चलाते हो, उस बीवी की वजह से भाई का हक मारते हो। ऐ भाइयों पे जुल्म करने वालों जरा अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हें का कोई मोमिन होगा ही नहीं हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। बेशक सुभान। जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। बहरहाल बात यहाँ तक आ गई, मैं कह रहा था कि फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का चेहरा गमगीन देखा तो बर्दाश्त न हुआ। अब आजकल की औरतें वो अपने धुन में रहती हैं, मर्द किस हालत में है उनकी फिक्र नहीं। अभी सराय कादी है कैसरगंज के पास गया था तकरीर करने के लिए, जैसे बैठे वैसे कासिम खां आए अदबुड़ रहे आए कहीं मौलाना खुदक वास्ते मेहरबान समझा जो ने फांसी लगाए ले। तो हम कहें का बात हो, कहने रे दिन भर गन्ना काटो शाम के थके में आ दिया तो उल्टे 4 लटी सुनावत, घर में रही है खइए पिए काम के गया तो 4 लटी। ऐ मेरी माँ बहनों अपने शौहरों का एहतराम करो। हदीस पाक में पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है, तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो वो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे देखे मर्द तो इस तरह बीवी पेश आए कि मर्द खुश हो जाए, तो वो औरत सबसे अच्छी औरत। फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर अली को गमगीन देखा, पूछा है मेरे प्यारे शौहर अल्लाह के शेर आज आप रंजीदा हैं क्या? क्यों न रंजीदा हूँ, आज अल्लाह ताला हमें भी दौलत दिया होता
तो मैं भी वही काम करता जो उस्मान गनी ने किया। माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ने उस्मान गनी को दौलत दिया, मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया। ऐ गरीबो, गम ना रखा करो, रसूलुल्लाह के दामाद हजरत अली से बड़ा कोई गरीब था ही नहीं। बहुत गरीब थे हजरत अली शेर खुदा, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि फातिमा से निकाह हो गया और 2 साल तक गौना नहीं गया। मदीने के लोगों ने हजरत अली से कहा 2 साल हो गया निकाह हुए और फातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। कहा कहाँ ले आए, मेरे पास घर भी तो नहीं है। बेघर थे अली। आज हर गरीब का कोई ना कोई घर होता है, बोलो कितनो गरीब होगा लेकिन उसका घर होगा, चाहे झोपड़ी हुई सही है। हजरत अली इतने गरीब थे कि मदीने में उनका कोई घर ही नहीं था। कहाँ ले आए? तब मदीने के एक अंसारी हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए। मदीने के अंसारियों को अल्लाह दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए, आमीन। बड़ी मदद की है मदीने के अंसारियों ने मुसलमानों की, इस्लाम की। वो सहाबी आगे आए, कहा अली मेरे 2 मकान बने हैं, दोनों मकान को चलो देख लो। ये नहीं कहा कि 2 मकान है होगा तुम ले लो खरब का, नहीं कहा मेरे 2 मकान है मदीने मुनव्वरा में, चलो देख लो, दोनों में से जो तुम पसंद कर लो वो मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अली को उस अंसारी ने अपना मकान नजर पेश कर दिया। जब हजरत अली साहिब मकान हो गए तब फातिमा जहरा की रुखसती हुई और अली के घर तशरीफ लाई। ऐसी गुर्बत तो कहते हैं क्यों न रंजीदा हूँ, अल्लाह ने मुझे गरीबी दी, उस्मान गनी को दौलत दी। आज अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी वही काम करता जो उस्मान गनी ने किया है। हजरत फातिमा कहती है कौन सा काम किया? कहा नबी करीम की दावत ली, उस दावत में हुजूर जितने कदम चल के उस्मान गनी के घर गए, हर कदम के बदले में उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किया है। बेशक, बेशक। अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो आज मैं भी अपने नबी की वैसे ही दावत करता जैसे उस्मान ने किया। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं आप भी जाओ और अल्लाह के रसूल को दावत दो। कहा दावत दे देंगे फिर होगा क्या? कहा दावत दे दो। दावत दे दिया। फिर जब खाना तैयार हुआ तो कहा जाओ हुजूर को बुलाओ, और जब बुलाना हुजूर चलेंगे तो तुम भी हुजूर के कदमों की गिनती कर लेना। तो हजरत अली कहते हैं क्या करूंगा गिन करके? उस्मान के यहाँ दौलत थी तो उन्होंने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया, मेरे घर में क्या है जो मैं क्या करूंगा? फातिमा कहती कुछ नहीं, तुम कदमों की गिनती कर लेना। बेशक। हजरत अली गए सरकार को बुलाने के लिए। जब सरकार चले तो अली पीछे गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7। सरकार मुड़ के फरमाते हैं अली क्या कर रहे हो? कहा आपके कदमों की गिनती कर रहा हूँ। कहा क्यों? तो कुछ जवाब हो तब तो बताओ। चुप चुप चले आए। हुजूर आए, खाना खाए, और खाना खाने के बाद जब फातिमा ज़हरा ने खाना खिला दिया हुजूर को तो फातिमा ज़हरा ने वजू बनाया, और वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के सजदे में सर रखा और रो कर कहते हैं परवरदिगार तूने उस्मान को दावत दी थी तो उन्होंने तेरे नबी के हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए। ऐ अल्लाह तूने मुझे दौलत नहीं दी है तो तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि जितने कदम मेरे अब्बा मेरे घर चल के आए हैं हर कदम के बदले में उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा की तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों अहले बैत का हम एहसान कभी चुका नहीं सकते। बेशक। अहले बैत का बड़ा एहसान है हम पर। इसलिए मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, अहले बैत से मोहब्बत करो और उनकी नज़रो न्याज कायम करो और अहले बैत के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। माशाअल्लाह। आज जिस बुजुर्ग के मदार के उर्स के सिलसिले में आप हाजिर हैं, ये सोचो कि अल्लाह ने उनको दर्जात क्यों बुलंद किया। तो गुजारिश है
कि नमाजों की पाबंदी करिए। सरकार ने फरमाया था नमाज का ख्याल रखना, मातहतों का ख्याल रखना। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अहले बैत के रास्ते को अपनाने की कोशिश करो। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। एक बात, सिर्फ एक बात बयान करूँगा, वो भी 5 मिनट। देखो, मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो उनकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। शहादत पर भी इक्तिफा नहीं किया जालिमों ने, लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी, जिस्म की बेहुरमती की। और घोड़ा दौड़ाने वाला कौन था? बस भागो नहीं मेरे भाई, बस 5 मिनट सलाम पढ़ लो, दुआ मांग लो, तब जाओ। 5 मिनट आपके बनने की बात मैं बता रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। घोड़े दौड़ाए, कौन दौड़ाया था? मालिक बिन सिनान। बड़ा बदनसीब था इंसान। मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया। और इमाम हुसैन के लड़के, नौजवान लड़के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, वो खीमे में बैठे देख रहे हैं कि मेरे बाप को शहीद कर डाला और फिर मेरे बाप के लाश पे घोड़ा भी दौड़ाया। लेकिन क्या कर सकते थे, क्या दिल पे गुजरी होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। लेकिन अहले बैत का दिल अल्लाह ने कितना सब्र वाला बनाया था। जब मदीने पाक वापस आए करबला से और मक्का गए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उन्हीं तवाफ करने वालों में वो भी मिल गया। कौन? जिसने घोड़ा दौड़ाया था लाश पे, मालिक बिन सिनान मिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। चाहती तो लोगों से पिटवाई दी थी, लेकिन ना, खामोश निगाहों से देख ली। मालिक बिन सिनान आया, ज़ैनुल आबिदीन से सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन मुझे भूख लगी है, क्या खाना खिला सकते हो? कहा। लेके गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खीमे में और मालिक बिन सिनान को खाना खिलाया। फिर उसने कहा मैं आराम करना चाहता हूँ, बिस्तर दे दिया, आराम किया। शाम हुई, फिर खाना दिया, फिर रात में रुका। इसी तरीके से 3 दिन तक वो मालिक बिन सिनान ज़ैनुल आबिदीन की खीमे में टिका रहा, बराबर वो खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद वो कहता है ज़ैनुल आबिदीन अब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जब घर जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? कहा नहीं, सवारी नहीं है, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल देखो, कहते हैं सुनो तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम मेहमान हो, पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा खोल के दे दिया, कहा इस पे बैठ के जाओ, मेहमान हो, पैदल न जाओ। सुभान। और जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका, कहा थोड़ा रुको। रुका। ज़ैनुल आबिदीन खीमे में गए और एक थैला दिरहम और दीनार से भर के लाए। सोना चांदी का रुपया उस थैले में था, ला करके दिया। कहा लो, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहमानों को रुखसत करते थे तो तोहफा भी देते थे। बेशक, ये मेरे नाना जान की सुन्नत है तोहफा देना, ये तोहफा भी ले लो। तब उसके दिल पर असर पड़ा। तब वो कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, तुम्हें नहीं पहचान पाए, तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम वही मालिक बिन सिनान तो हो कि मेरे बाप को शहीद भी किया करबला में, भूखा प्यासा रख करके, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की, और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तब वो कहता ताज्जुब है, सब कुछ याद है तुम्हें, फिर भी 3 दिन से खाना खिला रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो। ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कैसा बदला? कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दिया था वो तुमने करबला में मेरे साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, अहले बैत ने हमें सबक दिया है कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्तावा करो। दुश्मनों के साथ दुश्मनों को ऊंचा बैठका दो, तभी तो सब्र का सवाब तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अहले बैत रिसालत के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।